नमस्कार। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के 9वें अध्याय बीजीय व्यंजक और सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने बीजीय व्यंजकों की सभी संक्रियाएं पढ़ ली थी और इस कक्षा में हम सरल समीकरण पढ़ेंगे। हमारे पास इस कक्षा में a जमा b सारे का वर्ग बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, a माइनस b सारे का वर्ग बराबर a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। तीसरी सरल समीका a की 2 माइनस b की 2 बराबर a माइनस b गुणा में a प्लस b। और चौथी सरल समीका x जमा a गुणा में x जमा b बराबर x की 2 जमा a जमा b गुणा x जमा a गुणा b। ये चारों सरल समीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद इन सभी सरल समीकरणों का प्रयोग करके हम प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। आइए एक और प्रश्न लेकर हम तीसरी सरल समीका का प्रयोग भी सीखते हैं। तीसरी सरल समीका हमारे पास है दो पदों का घटा और दो उन्हीं पदों का योग और उनकी गुणा। क्या आएगा? पहले पद का वर्ग में से दूसरे पद का वर्ग घटा देंगे। अब क्या करेंगे? बराबर इसके अनुसार पहले पद का वर्ग 6x का वर्ग घटाना, दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है हमारे पास 7, तो 7 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 और x का वर्ग x की 2। यहाँ ये सारे का वर्ग है और सारे का वर्ग का मतलब है 6 का भी वर्ग है और x का भी वर्ग है। घटा में 49, ये हमारे पास हल आ गया। हम इसको परंपरागत तरीके से करके देखना चाहें उत्तर की पड़ताल के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए और अभ्यास के लिए, आप इनको दोनों विधियों से करें। 6x को हम गुणा करेंगे और माइनस के 7 को प्लस के 7 को भी गुणा करेंगे। हम इसको इस पूरे से गुणा करेंगे। यदि हम माइनस का लेना चाहें तो माइनस का भी ले सकते हैं। यहाँ पहले 6x माइनस का 7, तो इस पूरे को गुणा 6x जमा में 7, फिर इसको यहाँ पे गुणा 6x माइनस के प्लस के 7 बराबर इस 6x की 6x के साथ गुणा। 6x जमा का है इसकी 7 के साथ गुणा, इसके साथ, इसकी पहले इसके साथ फिर इसकी इसके साथ, माइनस का 7 है, इस माइनस 7 की इसके साथ गुणा 6x के साथ और फिर इस माइनस 7 की गुणा 7 के साथ बराबर 6 की गुणा 6 से 36, x की गुणा x से x की 2 जमा 6 की 7 की गुणा 42 x, 6 सत्ते माइनस का 42 x और 7 तो 7 49। यहाँ 42x जमा के हैं और 42x घटा के हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर 36x की 2 माइनस के 49 और ये हमारा उत्तर है। आप इस लंबी विधि के साथ गुणा करने से बचने के लिए शॉर्ट फॉर्म जो होगी वो आप सीधे सरल समीकरणों का प्रयोग करेंगे और इस तरह से ये हमारी तीसरी सरल समीका का प्रयोग हमने सीखा। इसी सरल समीका से हम एक और प्रश्न हल करते हैं। आपको इसको करने में बड़ा मजा भी आएगा और आपका जो प्रश्न है वो चुटकियों में कैसे हल होता है। तीसरी सरल समीका का हम प्रयोग करेंगे। यदि दो पद में से पहले पद के वर्ग में से दूसरे पद का वर्ग घटाया जाता है तो हम क्या करते हैं? दोनों पदों में से आप देखें एक बार तीसरी सरल समीका, a की 2 माइनस b की 2 वो बराबर होगी, एक बार इन दोनों का घटा और एक बार गुणा कर देंगे जमा से, इन दोनों के जोड़ को और इन दोनों के घटा को गुणा कर देंगे। अब इसमें भी हम 51 घटा में 49 और 51 जमा में 49 करेंगे।
51 में से 49 घटाएंगे तो 2 बचेगा और गुणा में 51 में 49 जोड़ेंगे तो 100 होगा और यहाँ 100 गुणा में 2 ये बन गया 200। तो इस आपको देखिए आया होगा मजा कि फटाफट आपका प्रश्न हल हो गया। चौथी सरल समीका हम लेंगे और चौथी सरल समीका में एक आयत लेंगे जिसकी एक भुजा हम लेंगे x प्लस ए और दूसरी भुजा x प्लस बी और इस आयत का अक्षेत्रफल होगा x जमा ए गुणा में x जमा बी। फिर हम एक वर्ग लेंगे x भुजा का x स्क्वायर, वो इसमें को हम लिखेंगे x स्क्वायर, जो इसके ऊपर पूरा पूरा रख देंगे। बाकी जो भुजा रह जाएगी वो रहेगी b और एक तरफ रहेगी a। bx का एक और आयत हम बनाएंगे, जमा का bx करेंगे। फिर ab जो सामने की एक आयत रह जाएगी, ऊपर की जो आयत है वो ax रह जाएगी। सबको जोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab। अगली लाइन में हल करेंगे x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx में से x कॉमन लेंगे तो a प्लस b गुणा में x प्लस का ab और ये हमारा बराबर आ गया x प्लस a और x प्लस b की गुणा के। चौथी सरल समीका जो होगी बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम एक और सरल समीका देखते हैं। इस सरल समीका में हम देखेंगे कि पहला पद समान है लेकिन दूसरे पद अलग अलग है। x जमा ए x जमा बी, इसका सामान्यीकरण होगा x की 2 यानी पहले पद का वर्ग जमा में जो दोनों अलग अलग पद हैं उनको जोड़ देंगे और कॉमन पद के साथ पहले पद के साथ गुणा कर देंगे a जमा बी गुणा में x और जोड़ देंगे दोनों अलग अलग पदों की गुणा करके। इसको हम सीखते हैं एक उदाहरण के साथ। x y z -4 एक्स वाई जेड माइनस के 4 को गुणा करेंगे एक्स वाई जेड घटा के 2 के साथ बराबर। आप देखें कि ये जो पद है ये पहला पद दोनों में कॉमन है, समान है, एक जैसा है। तो पहले पद का करेंगे वर्ग, फिर जमा में दूसरे जो पद हैं माइनस का 4 और माइनस के 2, एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों को जोड़ेंगे और पहले पद के साथ करेंगे गुणा जमा, फिर दोनों पदों की करेंगे गुणा माइनस के 4 और माइनस के 2। अब यहां देखिए x की 2, y की 2, z की 2, ये माइनस का 4 और माइनस का 2 दोनों को इकट्ठा करेंगे माइनस का 6, x y z के साथ कर दी गुणा, माइनस के 4 को माइनस के 2 के साथ गुणा करेंगे, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये चौथी सरल समीका का भी हमने प्रयोग एक प्रश्न के द्वारा सीख लिया है। एक और प्रश्न लेकर हम अपने जो अभ्यास है उसको और विस्तृत करेंगे। दिया गया है ए बी जमा बी सी सारे का वर्ग घटा में 2 ए बी की घात 2 सी, सरल कीजिए। करते हैं सरल। पहला ए बी जमा बी सी सारे का वर्ग, पहली सरल समीका का प्रयोग हम करेंगे। पहली सरल समीका का प्रयोग करेंगे तो पहले पद का वर्ग जमा में 2 गुणा
में पहला पद और गुणा में दूसरा पद, जमा में दूसरा पद और उसका वर्ग, घटा में 2ab की 2c ऐसे का ऐसा, बराबर a की 2 b की 2, हल कर देंगे इसको, यहाँ से जमा 2a b और गुणा में b, तो b की घात 2 c जमा में b की 2 c की 2 घटा में 2ab की 2c। आप इसके साथ इसको कैंसिल कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों समान पद हैं और इनके गुणांक भी बराबर हैं, लेकिन चिन्ह जो हैं वो विपरीत हैं, एक जोड़ का है एक घटा का है। 2ab की 2c में से 2ab की 2c घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो बाकी क्या रह गया, a की 2 b की 2 जमा b की 2 और c की 2। इस तरह से हम सरल समीकरणों का एडवांस इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब हम चौथी सरल समीकरण का प्रयोग एक और प्रश्न को लेकर करेंगे और उसमें देखेंगे कि प्रश्न को हल करने में किस तरह से चौथी सरल समीकरण हमें मदद करेगी। 104 को गुणा करेंगे 103 के साथ। यहाँ आप 104 को 100 जमा 4 लिख सकते हैं और 103 को भी 100 जमा में 3 लिखा जा सकता है। हमने 100 क्यों लिखा और जमा के 4 और जमा के 3 क्यों लिखे, ये जैसे जैसे प्रश्न को हल करेंगे हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि 100 का वर्ग करना हमारे लिए आसान रहता है, 100 के साथ गुणा करना भी हमारे लिए आसान रहता है। तो चौथी सरल समीकरण, और चौथी सरल समीकरण क्या है? चौथी सरल समीकरण में है कि यहाँ पर x जमा में a हो और x जमा में b हो, तो उसको हल करेंगे कैसे? x की 2 जमा a जमा b की गुणा करेंगे x के साथ और जमा कर देंगे a जमा b। अब यहाँ ये है x, इसका पहले पद का वर्ग जमा दूसरा, पहले का दूसरा पद और दूसरे का भी दूसरा पद, इनका जोड़ और पहले पद के साथ गुणा, जमा। अब दोनों पदों में दूसरे दूसरे पदों की गुणा, दोनों व्यंजकों में दूसरे दूसरे पदों की गुणा। अब इसमें आप देखिए, यहाँ आपको समझ आ गया होगा, 2 जीरो है तो वर्ग करेंगे सीधा 4 जीरो लग जाएंगे, 3 और 4 7 गुणा में 100 जमा में 3 चौके 12। यहाँ आप आ गया ये 10,000 जमा में 700 जमा में 12 जोड़ेंगे तो 10,712, ये हमारा प्रश्न हल हो गया। पहली सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए एक और प्रश्न हल करेंगे। 102 का वर्ग बराबर, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 100 जमा में 2 और सारे का वर्ग। पहले सरल समीकरण अभी तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गई हो। क्या करेंगे? पहला पद और पहले पद का वर्ग जमा 2 गुणा करेंगे पहले पद के साथ और गुणा करेंगे दूसरे पद के साथ, जमा में दूसरा पद ये 2 और इसका भी वर्ग। ये आप ध्यान रखें कि ये एक सीध में बराबर का निशान लगाएं
और इसका अर्थ होगा कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, इसका मतलब इसके ये बराबर रहेगा। तो आप ये भी समझें कि इस बराबर के चिन्ह का महत्व क्या है। बच्चे आम तौर पर इसमें गलतियां कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 1 और 2 जीरो हैं तो बन जाएंगी 4 जीरो, जमा में 2 की 2 से गुना करेंगे 4 और 4 की 100 से गुना करेंगे 400, 2 का वर्ग 4, ये आपके पास हो गया 10,404। इस तरह से भी प्रश्न हम हल कर सकते हैं। और यही प्रश्न यदि आप ध्यान दें, हमने छठा अध्याय करते वक्त जो दूसरी प्रश्नावली थी उस प्रश्नावली में वर्ग ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया था स्तंभ विधि से। दूसरी सरल समीका का प्रयोग करेंगे और संख्या लेते हैं 99 का वर्ग। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हमने 99 को क्या लिखना है। लिखना है 100 घटा में 1 और 100 घटा में 1 का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग करेंगे, घटा 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद जमा में दूसरे पद का वर्ग। अब यहाँ 1 2 जीरो की जगह वर्ग है तो 4 जीरो माइनस के 100 की और 2 की और 1 की गुना 200 जमा का 1। यहाँ आप क्या करेंगे, इस 10,000 में से 200 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे। जब हम 10,000 में से 200 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,800 और इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9,801। सरल समीका का प्रयोग करके हम इस तरह से संख्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं।